हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अपने समय का सही उपयोग कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आप लोग काउंसलिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में काफ़ी वक्त लगता है। आप लोगों के बीसीईसीई के काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, लेकिन यह काफ़ी लंबा चलने वाला है। पिछले 2 वीक से आईसीएआर का काउंसलिंग चल रहा है और शायद आईसीएआर के काउंसलिंग के कारण ही बीसीईसीई के काउंसलिंग में डिले हो रहा था। वैसे भी बीसीईसीई के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 17 दिसंबर से शुरू होगा। बीसीईसीई का काउंसलिंग 7 जनवरी 2022 तक चलने वाला है। यह काउंसलिंग 2 राउंड में होने वाला है। जनरली इन दोनों राउंड में ही सभी सीट भर जाने का चांस रहता है, लेकिन कई बार मॉपअप राउंड की भी आवश्यकता पड़ जाती है। हालांकि बीसीईसीई के द्वारा जो अभी काउंसलिंग से संबंधित जो सूचना कल जारी किया गया है, उसमें मॉपअप राउंड का जिक्र नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग संबंधित सूचनाएं क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग बीसीसी के साइट पर चलते हैं। बीसीसी के साइट को जब आप ओपन करेंगे, यहाँ बीसीसी के कॉर्नर पर जो है बीसीसी पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 नोटिस आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज का नोटिस खुलता है, जिसको कि अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एंड जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो 17/12/2021 से प्रारंभ होगा। उसी के बारे में इसको इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, जो इसका दूसरा आया है, जो डिटेल नोटिस आया है रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर ज्वाइंट मेरिट। ये आप देख रहे हैं, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और ये मेन पेज आया है काउंसलिंग के लिए, जिसमें कि काउंसलिंग के शेड्यूल से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या सूचनाएं आई है। इसको अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें जो कहना चाह रहा है कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिल 2021 के आधार पर नामांकन के उपरांत जो शेष सीट रिक्त रह गया है, उसमें इंजीनियरिंग के सभी सीटें भरी जाएगी जो बच गया होगा। और जो 50% सीट है वो पीसीएम पीसीबी ग्रुप से भरा जाएगा एग्रीकल्चर का, और जो 50% सीट है वो एग्रीकल्चर ग्रुप से भरा जाएगा। इसमें वही चीज कहा जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिल 2021 के अंतर्गत जो सीट वैकेंट रह गया होगा वो पीसीएम ग्रुप के द्वारा इसको भरा जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि बीसीईसी 2021 से संबंधित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीईसी पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी सीबीए पीसीए एमबीए एमसीए 2021 पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार प्रक्रिया को पूरी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को जब बीसीसी का आप साइट खोलेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल दिखाई देगा, वहां पर उस पर आपको क्लिक करना है और जैसा जैसा आपको निर्देश दिया जाएगा उसको आगे बढ़ते हुए फिलअप करना है। इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए में दिया हुआ है कि बीसीसी 2021 के परीक्षाफल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर मेरिट ऑफ बीसीसी 2021 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर ले। तो अभी तक तो आप लोगों ने रैंक कार्ड प्राप्त कर लिया होगा कि ऑलरेडी रैंक कार्ड बहुत पहले बीसीसी ने रिलीज कर दिया था। अगला जो आप बी पॉइंट देख रहे हैं उसमें देखिए कई पॉइंट दिया गया है। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं जो बी सेक्शन में है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीसी 2021 पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन एवं चॉइसेज भरने हेतु क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं की प्रविष्टि पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी कि आपको बीसीसी के साइट पर जाना होगा, वहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीसी 2021 पर क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो आपसे आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसा कि अगला पॉइंट में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट एवं ट्रेड्स का चॉइस भरें। चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका अंतिम तिथि दिया हुआ होगा उस तिथि तक आप चॉइस को एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई चॉइस भरा है उसको बदल सकते हैं।
दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो अपने चॉइस को लॉक कर दें। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख ले। यानी कि आप जो भी चॉइस भरेंगे अंतिम दिन तक वो चॉइस अगर आपने लॉक कर दिया तो लॉक हो जाएगा, अदरवाइज वो स्वतः ही लॉक हो जाएगा जब अंतिम तिथि आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई चॉइस नहीं भरा होगा तो आपको कैंसिल भी हो जाएगा और आपको वो सीट नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप चॉइस जरूर भरें और जितने भी चॉइस हो सके जो जिसमें आप एलिजिबल हैं, चाहे सब्जेक्ट या कॉलेज के लिए, तो सारे भरें। यहाँ एक नोट भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। वो आपके सेफ्टी के लिए है ताकि कोई दूसरा एक्सेस न कर सके। तो ये आजकल तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। पर ध्यान देना है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही जब रजिस्ट्रेशन आप करें उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का अंतिम दिन है तब तक आपको अच्छे ढंग से चॉइस फिलिंग सोच समझ करके करना है कि कौन से कॉलेज में और कौन से सब्जेक्ट को लेना है। अगला पॉइंट है, अंतिम रूप से भरे गए चॉइसेज की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो चॉइस फिलिंग है अंतिम तिथि तक जो सारे स्टूडेंट करेंगे उसके आधार पर अलॉटमेंट किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज में ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब आपको सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा और जब आप जो अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लेंगे तो जिस कॉलेज में आप का प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर होगा वहां पर आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट है, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग और नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतजार करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले राउंड में जो सीट मिलता है तो जहां पर आपको सीट मिलता है जिस कॉलेज को आपको दिया जाता है तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां के रिपोर्टिंग या नोडल ऑफिसर से करवा करके इसके बाद आपको अपग्रेडेशन में जाना है और आपको अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं तो वहां के रिपोर्टिंग एंड नोडल ऑफिसर से आप अपना डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं ताकि आप अगले कॉलेज में जिसमें आपका अपग्रेडेशन होगा वहां पर आप जमा कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलेगा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो अगले राउंड का इंतजार करेंगे। लेकिन जिनको सीट मिल जाता है उनको निश्चित रूप से रिपोर्ट करना होगा जहां पर उनका सीट अलॉटमेंट हुआ है, अदरवाइज वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगला जो है आपका 8वां पॉइंट की जो इंपॉर्टेंट जो संबंधित है ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन है।
तो इसको हम लोग को जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ पर देखें, सीट मैट्रिक्स पोजीशन ऑन वेबसाइट 15/12/2021, यानी कि 15 दिसंबर को कितने सीट कौन कौन से ब्रांचेज के अनुसार आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा 15 दिसंबर के बाद। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 17 दिसंबर से होगा, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग का वो 21 दिसंबर है। यानी कि आपको 21 दिसंबर तक चॉइस फिल कर देना है और सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस को लॉक कर देना है, ताकि आपका वो सीट जो है लॉक्ड हो जाए। और जो फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो पब्लिकेशन होगा वो 24 दिसंबर को होगा, और 24 दिसंबर के बाद आपको जो अलॉटमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 25 से लेकर के 29 दिसंबर तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो होगा फर्स्ट राउंड में वो 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में होगा। उसी तरीका से सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है वो 5/1/2022 यानी कि 5 जनवरी 2022 तक होगा। और डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड का जो होगा, जो सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने की टाइम आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो सेकेंड राउंड का वो आपका 6 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉपअप राउंड का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि उम्मीद यही किया जा रहा है कि 2 राउंड में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा और सारे सीट फिल हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई सीट वैकेंट रहता है तो उसके लिए हो सकता है कि मॉपअप राउंड आगे किया जाएगा। अब आप यहाँ 9th पॉइंट एंड 10th पॉइंट दोनों सेम ही पॉइंट दिया गया है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरनेट व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। कहने का मतलब है कि आप लोग जो रजिस्ट्रेशन हो और जो चॉइस फिलिंग है वो ड्यू टाइम पर कर ले, क्योंकि कई बार होता है ना हेवी रश के कारण इंटरनेट में व्यवधान होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण आप सही से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है अंतिम टाइम में आप सबमिट न कर सके, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उस समय। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बीसीसी 2021 के जब आप सीट अलॉटमेंट के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो वहां पर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और उसके साथ में एक स्व सत्यापित फोटो यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सब चीज का लेकर के जाना है। यहाँ पर आप देख ले, इंटरमीडिएट का लेके जाना होगा, मैट्रिक का लेके जाना होगा, और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का जो एडमिट कार्ड होगा, मूल प्रवेश पत्र, उसको लेकर के जाना होगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ की फोटोग्राफ की 6 प्रतियां लेकर के जाना है। फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां मांगा जाता है। उसके अलावा मूल जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो, मूल आय प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो अगर आपका जैसे कर्मचारी कोटा होता है या आपका विकलांगता कोटा होता है, अगर इसका कोई सर्टिफिकेट हो तो उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावे आपका जो है आधार कार्ड का कॉपी, बीसीसी 2021 के लिए जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट एवं पार्ट बी जो भरा होगा उसका हार्ड कॉपी, और जो रैंक कार्ड आया था बीसीसी 2021 का वो आपको लेकर के जाना है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत जो चॉइस स्लिप की प्रति आपको मिलेगा उसको लेकर के जाना है। और डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, यानी कि आप जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोविजनल ऑर्डर प्राप्त करेंगे उसका 3 कॉपी लेकर के आपको जाना है। उसी तरीका से वेरिफिकेशन स्लिप जो जांच पर्ची है 2 कॉपीज में लेकर के आपको जाना होगा, जो कि बायोमेट्रिक फॉर्म में 1 कॉपी साक्षात्कार के समय लेकर के जाना होगा। यानी कि इतने जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना होगा और तभी जाकर के आपका काउंसलिंग कंप्लीट होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इंटरमीडिएट मैट्रिक के मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, मैट्रिक के भी और इंटरमीडिएट के भी, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। अगले पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं। जो 12 नंबर पॉइंट है वो है काउंसलिंग
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता, कहने का मतलब आपका होगा जो आपने जब फॉर्म भरा होगा उस समय ही आपने देखा होगा कि आपको जो इंटरमीडिएट इसका जो योग्यता है यानी कि एलिजिबिलिटी है इंटरमीडिएट, आप चाहे जिसमें हो, पीसीएम ग्रुप में हो, पीसीबी ग्रुप में हो या एग्रीकल्चर ग्रुप में हो, तो आपको इस तिथि तक यानी कि जब काउंसलिंग आप कराने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, उस तिथि तक आपको रिजल्ट पब्लिश हो गया होना चाहिए। अगर रिजल्ट आप नहीं देते हैं तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। 13 पॉइंट है कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें। अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कहीं पर कोई सीट मिलता है और आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो आपको जिस नोडल सेंटर पर या जिस कॉलेज पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां के नोडल ऑफिसर या जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे उनसे आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एंड अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ले लेंगे, क्योंकि उसको आपको अगला जो राउंड का काउंसलिंग होगा वहां पर सेंटर पर आपको दिखाना होगा, तभी आपको अपग्रेडेशन में सीट मिल पाएगा। बीसीसी के तरफ से यही सारी सूचनाएं हैं। इन सारी सूचनाओं को आप बीसीसी के साइट पर जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काउंसलिंग में काफी मदद मिलेगा। अगर आप लोगों को कॉलेज के सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या नया वीडियो ही बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में समय है तो 1-2 दिन में मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कोर्स एंड कॉलेज के सिलेक्शन पर एम्फेसिस देने की कोशिश करूंगा। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू टू स्टे विथ अस।